प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको अयादि संधि के बारे में समझाऊंगा। आइए हम समझते हैं अयादि संधि। ये है अयादि संधि। थोड़ा राइटिंग में भी गड़बड़ हो रही है, प्रैक्टिस की बात है। अयादि संधि का मतलब है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि का तो आपको पता ही है क्या होता है। संधि दो शब्दों के वर्णों के मेल को, जो है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो अयादि संधि क्या है, इसका फार्मूला सबसे पहले समझ लेते हैं। ए चो य वा या वह, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को याद कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसका अर्थ है ए चह अया वा या वह, अया वा या वह। देखिए अब एच क्या है और ये दूसरा जो शब्द है वो क्या है, वो भी हम समझ लेते हैं। दूसरा शब्द है अयो, अवो, आय और आओ, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझेंगे एज क्या है। एज का मतलब है ए ओ आई आओ। ये चार अक्षरों को संक्षेप में एच कहते हैं संस्कृत वर्णमाला में। ये मैंने जो प्रत्याहार वाला वीडियो बनाया है वर्णमाला वाला, वो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये कैसे बनते हैं प्रत्याहार। तो इसका अर्थ हुआ है एच को, ठीक है, स्वर आगे होना चाहिए तो अय अव आय आव हो जाते हैं। एच को क्या होगा, अय अव आय आव। एच मैंने ए ओ आई औ को क्या होंगे, अय औ आय आव हो जाएंगे। यानी ए को होगा अय, ओ को होगा औ, आई को होगा आय और औ को होगा आओ। इसी को कहते हैं अयादि संधि। अय आदि संधि मैंने ये अय ले लिया, अय आदि अय वगैरह करके इसका नाम बना दिया है अय आदि संधि। अब ये इसका फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आपको आसानी रहेगी। एच ओ यवा यावा, एच को अय औ आया होते हैं। और आपको ध्यान रखना है एच क्या होता है, ए ओ आई औ, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं इसको एक एक करके उदाहरण से। ने प्लस अनम, ने प्लस अनम को समझेंगे हम। देखिए ये है, ने में जो है ये धातु थी नी है, असल में नी धातु है। नी मैंने ले जाना और इसका ई ए में बदल जाता है और बन जाता है ने, ने अनम हो जाता है। अब ने का अंतिम अक्षर कौन है, ए है और उसके आगे है अ। तो ए के आगे स्वर पड़ा हुआ है तो ने को हम पहले ब्रेक कर देते हैं, आधा न ए और इसके आगे क्या है, अ है। तब ए को क्या हो जाएगा, हमने अभी समझा था ए को क्या होगा, पहले वाला अय। तो ए को हम बना देते हैं अय, आधा ये हो गया अय। अब क्या है अनम, अब आगे क्या है अनम। अब इन्हें आपस में जोड़ लीजिए। न को अ से जोड़िए न, आधे य को अ से जोड़िए य, आधा न और आधा म। नयनम, नयन मने आँख, नी मने ले जाना। तो आँख हमें किसी वस्तु की तरफ ले जाती है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आँख ही वहाँ तक हमको ले जाती है। तो ये नयनम बन गया, ये अयादि संधि से बना है। अब देखिए अब का उदाहरण हम समझते हैं। अब का उदाहरण होगा, एक क्रिया होती है पूंग। पूंग माने पवित्र करना, उसमें बच जाता है पू। और ये पू जो है ऊ को डायरेक्ट गुण हो जाता है ओ, गुण संधि हो जाती है। तो आपको हमको यहाँ से शुरुआत करनी है संधि में पो से। पो प्लस अनम। जब हम पो प्लस अनम देखेंगे तो पो में ओ को क्या होगा, देखिए ओ सेकंड था तो यहाँ पे सेकंड कौन है, अव। तो ओ को क्या होगा, अ हो जाएगा। तब इसको हम कर लेते हैं। जब अ होगा तो आधा प और ओ को अ हो गया प्लस अनम। अब इसको जोड़ लीजिए, प औ प और अ आधा इसमें मिल जाएगा। अ जो है पूरा पूरा आधे व में मिल जाएगा। प व नम, पवनम मने हवा। हवा पवित्र करने का काम करती है। पुंग मने पवित्र करना, यानी कि कहीं पर कोई गंदगी हो, हवा आती है और वो उसको बाहर ले जाती है, फैला देती है, वरना वो उस स्थान को गंदा करती रहती है वो गंदगी। तो पवन इसी को कहते हैं, हवा का नाम है, पुंग धातु से बना होता है। तो इसका जो ब्रेक करेंगे पो अनम पवनम बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम दो शब्द और लेते हैं। नी धातु है देखिए यहाँ पर, और
नी धातु को सीधे वृद्धि होके ये बन जाता है नई, और यहाँ पे ये सफिक्स जिसे कहते हैं प्रत्यय जो है अक लगा है, अक प्रत्यय होता है। यहाँ पर तो असल में जो अनम आया है ये होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स जो आपने पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो जैसे संस्कृत अंग्रेजी में होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। उणोल एक प्रत्यय होता है, उणोल में बच जाता है वू, और वू को ल्युट, सॉरी यहाँ पर ल्युट प्रत्यय है, उणोल नीचे ये ल्युट प्रत्यय है, ल्युट में यू बच जाता है और यू में बचता है अन, और नपुंसकलिंग में अनम बन जाता है। तो ये तब बनता है ने अनम, और ये ऐसे यहाँ पे अनम। और यहाँ पे ये जो अक आया है ये कहाँ से आया है आप सोच रहे होंगे, ये अणुल प्रत्यय था, उसमें बच जाता है वो, और वो को हो जाता है अक, तो ये बन जाता है नई अक बन जाता है यहाँ पे। तो नई अक, अब देखो आई है, अब इसको भी हम अलग करते हैं, आधा न आई, और ये क्या है अक। अब आई को देखो क्या होगा, आई है आय हो जाएगा। तो अब देखो आधा न आय अक, न को आय से जोड़ दो नाय, और इसमें जोड़ दो नायक, नायक नी मैंने ले जाना, जो हीरो होता है हमारा हमको वहाँ ले जाता है जहाँ वो जाना चाहता है, यानी कि वो हमारा हीरो होता है, हम वहीं जाते हैं जहाँ वो हमको ले जाना चाहता है, तो वो हमारा नायक होता है। तो हम हीरो नायक के पीछे चलते हैं, तो नी मैंने ले जाना, तो इसलिए उसका नाम नायक कहा जाता है। इसलिए लीडर जो लीड करता है उसे लीडर कहते हैं, ऐसे नी मैंने ले जाने वाला। यही अर्थ जो है वहाँ पर आंखों के अंदर में लगता है कि आंखों में वस्तु तक पहुँचाती है। अब देखो पुंग धातु फिर से आ गई है, यहाँ पे पुंग धातु आई है, फिर पुंग का पू का, यहाँ पर सीधे वृद्धि हो जाती है, कहीं पर गुण होता है कहीं पर वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि हुई है, और यहाँ पर यही वाला अक प्रत्यय लग जाएगा दोबारा से, अकह औ है। अब औ को देखो क्या होगा, औ को होगा आओ, ये क्या बन जाएगा पाओ, ठीक है। पू तो देखिए आधा रह, प आधा रह गया, और ऊ को हो गया आओ, क्या बन गया पाओ, और अक जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा पावकह। पावकह मैंने होता है अग्नि, ठीक है, अग्नि इसका अर्थ हुआ करता है। तो अग्नि भी पवित्र करती है, पुंग मैंने पवित्र करना, अग्नि भी चीज़ों को पवित्र कर देती है। अग्नि में आप गंदगी डाल देते हैं तो वो जल जाती है, तो जो हमारा माहौल होता है वो पवित्र हो जाता है। तो ये पावक हो गया। तो इस तरह से हमने ये अयादि संधि समझ ली। अब इस अयादि संधि में थोड़ा सा, वैसे ये बहुत ज़्यादा विस्तार है, मैं आपको थोड़ा ही समझाऊंगा क्योंकि अब ज़्यादा में जाएंगे तो फंस जाएंगे। थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं इसको। ये मैंने किताब का पोर्शन निकाला है आपको समझाने के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, लोपः साकल्यस्य। एक आचार्य हुए हैं साकल्य आचार्य, साकल्य। तो वो कहते हैं कि पद के अंत में य या व हो, या पद में के अंत में य या व के ठीक पूर्व, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक पहले यदि अ या आ रहे और उसके बाद कोई स्वर आता है तो य और व का लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है। मतलब लोप माने गायब कर देना। पद का अंतिम अक्षर हो कोई, उसमें ए या ओ हो जाए, वो आ जाए, और वहाँ पर क्या आ जाए, उस य या व से पहले अ या आ हो, तो य और व को आप गायब भी कर सकते हैं। अभी समझा देता हूँ क्या कहना चाह रही है, ठीक है। यहाँ देखिए ये कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, देखिए अभी आपको बता देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, देखिए ये हरे, ये अपने आप में पद है। नी तो थी अपने आप में धातु, इससे तो ये पद बना। नी धातु थी, ई का ए हो गया, ठीक है, ए का ए हो गया, उसमें अनम लग गया, नैनम, अब ये पद बना। लेकिन यहाँ ये अपने आप में पूरा पद ही है। ये हरि शब्द का संबोधन का एक वचन है, अष्टमी विभक्ति का एक वचन हरे। अब यहाँ पे लिखा है ए ही, हरे ए ही। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर य या व से पहले अ या आओ, अब हरे है, अंतिम अक्षर कौन है, ए है, ए को क्या हो जाएगा अय, ए को क्या होगा अय, तो आधा ह, सॉरी हर, और ये हो गया अय, तो क्या बन गया, ए को अय हो गया, हरे बन गया, और यहाँ क्या है ए ही, तो पद क्या बना
हरे ए। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको उड़ा भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये ऐसे भी चलता है, हरे ए ही बन करके हर ये ही भी चल जाता है, और ये हर क्षमा करें हर ए ही ऐसे भी चल जाता है। ये आप उड़ा भी सकते हैं। लोग साकल्य आचार्य ने कहीं ये पाया कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए उन्होंने। विष्णु इह, अब देखिए विष्णु इह में देख लीजिए, यहाँ पर विष्णु इह में देख लेते हैं, ठीक है। विष्णु इह में देखते हैं अभी, तो विष्णु ये भी 8वीं विभक्ति का एक वचन है, पद है पूरा अपने आप में, एक शब्द है इसको। और ये आगे आ गया इह, ओ को हो गया अव, तो ये बन जाएगा विष्णु और अव मिलकर के विष्णु बन जाएगा। और इह, तो अब ये दोनों मिलकर के ऐसे भी बन सकता है विष्णुविह, और ये ऐसे भी बन सकता है विष्णु इह, क्योंकि इन आचार्य ने इनका प्रयोग होते कहीं पाया, तो उन्होंने कहा भाई इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें विकल्प दिया। इसके एक आध उदाहरण हम और देख लेते हैं। ऐसे उन्होंने श्रेय उत्सुक और गुरु उत्कः, इसके उदाहरण दिए। श्रेय उत्सुक और श्रेय उत्सुक और गुरु उत्कः, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं इधर। देखिए ये है श्रेय उत्सुकः गुरु उत्कः, ये दो शब्द ले लेते हैं। श्रेय में आई है, क्या बन जाएगा, श्रेय रह जाएगा, आई को आय हो जाएगा, ये बन जाएगा श्रेयाय। और उत्सुकः, तो आधा ये इसमें मिल गया तो बन जाएगा श्रेयाय उत्सुकः, ये हो गया। और यह हम ये बन सकते हैं श्रेया, और ये जो आधा यह था इसको हम उड़ा भी सकते हैं, श्रेया उत्सुकः। इसका रूप ऐसे भी बन सकता है, श्रेया उत्सुकः और श्रेया उत्सुकः। और गुरु उत्सुकः में भी ऐसे ही है, गुर क्या बन जाएगा, गुर आओ। उत्कः, उत्कः है यहाँ पे, उत्कंठिता को कहते हैं। और गुर में आओ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरा उत्कः भी बन जाएगा और गुरा उत्कः भी बन जाएगा, यानी कि ये हम उड़ा भी सकते हैं एक बार। ये क्या है, कब कहा इन्होंने कहा अगर कोई पद है, देखिए श्रेय चतुर्थी का एक वचन है, गुरु सप्तमी का एक वचन है, विष्णु संबोधन का 8वीं विभक्ति का एक वचन है, हरे एक वचन है संबोधन का 8वीं विभक्ति का। तो अगर 8वीं विभक्ति या किसी भी विभक्ति का कोई पद हो, और उस कोई भी पद हो, अगर कोई भी पद, और अगर चाहे वो सुबंत हो, तिगंत हो, क्रिया रूप हो, या वो सुबंत पद हो, तो वो उसमें क्या होगा कि अगर उसमें य या व से पहले अ या आ है, तो आप उस य व को एक बार हटा सकते हैं। ये इसमें बताया उन्होंने, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाता है, और इससे आगे भी बहुत डीप है, ये मैटर बहुत गहरा है। तो लेकिन नॉर्मली आपको इतना तो समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है, इसको अब मैं आज क्लोज करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। फिर आपसे दूसरी संधि में मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।